बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय फोटोसिंथेसिस चल रहा है और ये प्लांट फिजियोलॉजी का आज पार्ट 2 है वो, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो होता है, चाहे नीट का एग्जाम हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, ये सब जगह जो है क्वेश्चन से पुटअप किया जाता है वो। लेकिन हम स्टार्ट करें इससे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और शेयर कर दीजिए, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो यार दोस्त होते हैं उनके पास तक भी ये वीडियो जो है वो इजीली पहुंचता रहेगा। अब आती है बच्चों, जैसा कि हम कल इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, माने कि फोटोसिंथेसिस का विकास जो है वो, माने कि फोटोसिंथेसिस के ज्ञान का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का किस प्रकार से योगदान है, क्योंकि परीक्षाओं में इसको खूब पूछा जाता है वो। अब आती है कि अगले साइंटिस्ट थे जेसी मैक्सवेल। तो जेसी मैक्सवेल जो है 1864 में आए हैं ये, और इन्होंने वेव मॉडल ऑफ द लाइट, इसकी हिंदी होती है प्रकाश तरंग का सिद्धांत बताया है। और इन्होंने ये बताया है कि फोटोसिंथेसिस में जो है सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वह सन होता है जो है वो। तो सन जो होता है वो प्रमुख जो होता है, सोर्स ऑफ जो होता है वो लाइट होता है। और इस माने कि इसको जो है वो जेसी मैक्सवेल ने बताया है, और ये जो सन 1864 में बताया जो है वो। अब आती है कि अगला साइंटिस्ट आए हैं जी जी स्टोक्स। जी जी स्टोक्स जी जी स्टोक्स ये आए हैं 1864 में ही, ये भी आए हैं जो है वो। और इन्होंने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को अलग किया, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को अलग किया, और क्लोरोफिल जो सी होता है वो, क्लोरोफिल सी होता है, तो क्लोरोफिल सी के बारे में जो है इन्होंने भी इसकी जानकारी दिया। और किसने किया? जी स्टोक्स ने किया जो है वो। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जो है ब्लैकमॉन। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एफ ब्लैकमॉन। तो एफ ब्लैकमॉन 1905, और उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसकी हिंदी होती है सीमाबद्ध, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाबद्ध कारक का इन्होंने नियम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको बोलते हैं ब्लैकमॉन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के लिमिटेशन पर डिपेंड करता है ये। तो बड़ी अच्छी थ्योरी होती है जिसको कहते हैं ब्लैकमॉन्स लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, और इसको उन्होंने 1905 में इसको प्रस्तुत किया जो है वो। और उन्होंने प्रकाश के 2 स्टेप बताए जो है वो। एक को बताया लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होता है वो। और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन, और इसे अंधकार रिएक्शन कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में ये संपन्न होता है वो। अब आती है कि अगला होते हैं जो है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इमर्सन और अर्नाल्ड नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बच्चों, इमर्सन और अर्नाल्ड। इमर्सन एंड अर्नाल्ड साइंटिस्ट, इमर्सन एंड अर्नाल्ड, और ये आए हैं 1932 में। 2 वैज्ञानिक आए हैं वो, इमर्सन एंड अर्नाल्ड जो है वो। और इन्होंने क्या काम किया
कि माने क्या मतलब, इन्होंने दो फोटोकेमिकल प्रोसेस को, माने कि दो फोटोकेमिकल इन्होंने प्रोसेस को जो है वो प्रस्तुत किया, और उनको कहते हैं इमर्सन एंड द अर्नाल्ड, और ये 1932 में आए जो है वो। अब आता है कि अगले साइंटिस्ट आए हैं वो रॉबिन हिल। और रॉबिन हिल आए हैं 1939 में। रॉबिन हिल आए हैं 1939 में, और इन्होंने जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर माने जल का प्रकाशीय अपघटन, जो कि फोटो सिस्टम सेकंड में होता है, उसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या जल का प्रकाशीय अपघटन को रॉबिन हिल ने क्या हो प्रस्तुत किया जो है वो। और ये जो होता है फोटो सिस्टम सेकंड में जो है संपन्न होता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं जो है वो। अगला होता है, अगले साइंटिस्ट आए हैं नेक्स्ट आए हैं रूबेन एंड कामेन। यस रूबेन एंड एम.डी. कामेन। यस रूबेन एंड एम.डी. कामेन, और ये दोनों वैज्ञानिक आए हैं 1941 में आए जो है वो। और रूबेन और कामेन ने जो है वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक द्वारा जो है क्लोरेला प्लांट में जो है वो, क्लोरेला जो होता है यह जो होता है यूनिसेलुलर एल्गा होता है। और इन्होंने ये सिद्ध किया कि जिस समय फोटोसिंथेसिस क्रिया माने कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2, यहां पर हो जाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, और अगला होता है मिनरल्स, और यहां पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले के वैज्ञानिक मानते थे कि जो यहां पर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है वो, लेकिन इन्होंने इस क्लोरेला प्लांट्स में बाय द रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से ये सिद्ध कर दिया कि जो ये ऑक्सीजन गैस निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बल्कि जो होता है जिस समय वाटर का फोटोलिसिस होता है वो, माने जल का जिसमें डिस्ट्रॉय होता है, उसी समय जो होता है ऑक्सीजन गैस का इन्होंने माने ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है वो। तो और इसका प्रूव इन्होंने बाय द रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से इन्होंने बच्चों किया था जो है वो। नेक्स्ट आता है D.I. अर्नन। नेक्स्ट वैज्ञानिक आए बच्चों D.I. अर्नन। D.I. अर्नन, और ये आए हैं 1954 में जो है वो। देखिए एक एक क्रम जो चल रहा है कि माने एक एक क्रम जो है इसमें जुड़ती हुई चली जा रही है। तो D.I. अर्नन इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन की खोज किया जो है वो, माने इसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन दो प्रकार का होता है, नंबर 1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और नंबर 2 जो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसकी खोज जो है वो D.I. अर्नन ने सन 1954 में इसकी खोज किया जो है वो।
अब आता है अगला होता है मेल्विन कार्बिन। मेल्विन कार्बिन और ये है 1954 में जो है वो मेल्विन कार्बिन। और इन्होंने पाथ ऑफ कार्बन, इन्होंने जो है पाथ ऑफ कार्बन माने कार्बन किस किस मार्ग से किस किस यौगिक से होकर के जाता है वो, और यह इसको बोलते हैं कार्बिन साइकिल। कार्बिन साइकिल की खोज किया और इस पर इन्हें 1961 का नोबेल अवार्ड, 1961 का इन्हें नोबेल अवार्ड जो है बच्चों इसको इनको प्रस्तुत किया गया जो है वो मेल्विन कार्बिन को जो है वो। अब आता है नेक्स्ट होता है नेक्स्ट साइंटिस्ट। जब नेक्स्ट साइंटिस्ट बात करते हैं तो अगले होते हैं एमडी हेज और सीआर स्लेग। एमडी हेज एंड सीआर, एमडी हेज एंड सीआर द स्लेग, और ये आए हैं 1966 में जो है वो। और बच्चों इन्होंने जो है वो एक विशेष प्रकार का साइकिल दिया और उसको कहते हैं हेज एंड स्लेग, हेज एंड स्लेग साइकिल कहते हैं, या इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, C4 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रथम उत्पाद होता है 4 कार्बन वाला OAA माने ऑक्जेलोस्टिक एसिड होता है, वो ऑक्जेलोस्टिक एसिड होता है, और जो कि 4 कार्बन कंपाउंड वाला होता है वो, इसलिए इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्क किया है, और इसको जो होता है एमडी हेज और सीआर स्लेग ने बच्चों किया था जो है वो। तो इतने साइंटिस्ट जो होता है, इतने साइंटिस्ट का इसमें नाम आता है जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड साइंटिस्ट बच्चों, और जिसको कि एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट हैं जो है। अब आता है कि हम जब नेक्स्ट बात करते हैं तो साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, माने अगली जब बात करते हैं तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का स्थल क्या होता है वो, तो अब आती है कि इसमें जो सन की जो लाइट होती है वो, तो लाइट एनर्जी को जो होता है वो केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है, परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है वह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, वो किचन ऑफ सेल या कोशिका का रसोई घर कहा गया है क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है वो। अच्छा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, और खुद का जो है वो 70S राइबोसोम होता है वो। इसलिए इसको हम जो है हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी इसको हम कहते हैं वो। अब आती है कि क्लोरोप्लास्ट जब बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसे किचन ऑफ सेल कहते हैं वो, इसमें देखिए जैसे कि एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इसमें ऐसे सिक्के के समान ढेर होते हैं वो, ये ढेर होते हैं, और
ये जो होता है, ये जो ढेर होते हैं, इसका जो ढेर होता है इसको थैलाकॉइड कहते हैं। तो थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है और जो स्टोमा होता है इसमें डार्क रिएक्शन होता है जो है वो। तो बच्चों अगले में जो है वो नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इतना पर्याप्त है वो। बच्चों लाइक इसको करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।